डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी रॉयल कॉलेज हॉस्पिटल जसोला न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारी एक पेशेंट आई हुई हैं, ये करनाल पंजाब से आई हैं, हरियाणा करनाल हरियाणा से आई हुई हैं और ये फर्स्ट टाइम हमारे पास अभी 20 मार्च में आई थी, यानी तकरीबन 10 और 15-25 दिन पहले, 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले। ये इनकी डायग्नोसिस थी सिरोसिस ऑफ लीवर, एसाइटिस, एनीमिया, जॉन्डिस और ईसोफेजियल वेरिसिस और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और हीमोलाइड। और इनको ये मुख्तलिफ अस्पतालों में ट्रीटमेंट करा रही थी। लास्ट में इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया था और वहाँ इनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। उसके बाद में ये हमारे पास आई। इनको ये 7 साल से तकलीफें चल रही थी। जब ये हमारे पास आई, ये 13/3/23 की रिपोर्ट लेकर आई थी। हीमोग्लोबिन 9.1 था। हमने इनको 20 दिन की दवा दी और अब ये कल इन्होंने टेस्ट कराया है 20 दिन की दवा खाने के बाद में, तो इनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, अब 9.8 हो गया। जब ये पहला आई थी तो इनका प्रोथ्रोम्बिन टाइम 28 था, 28, और अब घट के जो है कम होकर ये 18.5 रह गया। INR 2.11 था और अब इस वक्त 20 दिन के अंदर ही 1.63 रह गया। एल्बुमिन 2.9 था, एल्बुमिन अभी भी 2.9 था। तो ये इनकी हीमोग्लोबिन और LFT की, और LFT इनका सीरम बिलिरुबिन उस वक्त 2.49 था, ये 13/3 को, और अब 12/3 को 1 महीने के अंदर यानी 20 दिन ट्रीटमेंट है, ये 1.75 रह गया। इसके अलावा SGOT 71 था, वो 50 रह गया। SGPT 27 था, 23। एल्कलाइन फास्फेट 115 था, 125 है। GGT अमोनिया इनका 51 था, लेकिन अभी नहीं हुआ। KFT इनका नॉर्मल है। और तो ये इम्प्रूवमेंट है इनकी इन पैरामीटर या हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स में और बायोकेमिकल यानी LFT में। प्रोथ्रोम्बिन भी इनका पहले से इम्प्रूव कर गया, INR भी पहले से कम हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी पहले से कम हो गया, सीरम बिलिरुबिन कम हो गया, SGOT और SGPT भी कम हो गया। तो ये LFT की रिपोर्ट है जो इस बात का एविडेंस है कि 20 दिन के ट्रीटमेंट में इनका लीवर फंक्शन इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा इनका जो वो था आपका KPA कितना था इनका, हाँ, ये इनका एसाइटिस फोर्टिस की स्लिप रेट थे, इसमें 28 था। मेल स्कोर इनका NA 25 था। पोर्टर हाइपरटेंशन, इवन जॉन्डिस और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, यानी ये तीसरे जो है स्टेज की हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में चली गई थी, जिसको चाइल्ड स्कोर भी कहते हैं ABC। तो इसी स्टेज में तीसरे इनको लीवर ट्रांसप्लांट किया था। अब ये आपको जो है हमारी रुपिंदर कपूर साहब मैम ये खुद बताएंगे आपको इनको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। आपको क्या बीमारी कब से चल रही थी, आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? मुझे ये बीमारी चल रही थी 7 साल से। जी, 7 साल से मुझे भूख लगने में भूख नहीं लगती थी, खाना खाने में प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा सा भी कुछ खाती थी तो वोमिट सेंसेशन स्टार्ट हो जाता था। तो उसके बाद मेरे को डायग्नोज हुआ, अभी थोड़ा टाइम पहले ही दिसंबर में डायग्नोज हुआ था इसका जॉन्डिस का। जॉन्डिस की वजह से लीवर पे और ज़्यादा इफेक्ट आया और जिसकी वजह से लीवर डैमेज होना शुरू हो गया और इसकी वजह से मुझे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहा गया। कहाँ किया था आपको? फोर्टीज़ में किया था ट्रीटमेंट। पहले तो लोकल ट्रीटमेंट लेते रहे, उन्होंने भी रिंग्स वगैरह डाले और वो सब ट्रीटमेंट करके देखा। इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, किडनी में भी हो गई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट फोर्टीज़ में उन्होंने फिर थोड़ा वो करके सेटिंग किया सब, जो भी विटामिन्स वगैरह जो भी वीकनेस थी मेरी वो थोड़ी ठीक की, बट फिर भी मैं प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाई थी। उन्होंने अल्टीमेटली मुझे ट्रांसप्लांटेशन के लिए ही बोला था कि अब फाइनली लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही होगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर डॉक्टर साहब के बारे में हमें पता चला, डॉक्टर साहब से मिलने आए और उन्होंने तसल्ली दी पूरी कि भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रांसप्लांटेशन की, और विदिन 20 डेज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब मैं पहले पैरों पे खड़ी होकर नहीं चल पा रही थी, मतलब पैर नीचे नहीं रख पा रही थी।
फ्लोर पे नहीं रख पा रही थी, और अब मैं अपने आप से चल पा रही हूँ। वीकनेस बहुत कम हुई है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आया है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगी प्रॉपर। तो मुझे ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जैसे मैंने उनको मालूम किया कि पहले से आपको क्या इम्प्रूवमेंट था, तो आपको जैसे बताया तो उन्होंने बताया कि पहले जो जनरल वीक है, जो आपने बताया कि ज़मीन पे पैर रखना भी मुश्किल होता था, चलना मुश्किल होता था, और तो ये खुद ही चल के आई हैं ऊपर से यहाँ उसमें बेसमेंट में बैठे हुए हैं, और जो है पहले से खाना भूख भी इनको बढ़ गई, भूख भी बढ़ गई, भी बढ़ गई है जी। पहले से, और डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं भूख से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी खा लूँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, कोई वॉमिट सेंसेशन वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम। तो जो आपका पेट बढ़ा हुआ था पहले, वो बहुत ठीक हो गया, वो नॉर्मल अपने पहले वाली पोजीशन पे आ चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था आपको? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी, अगर मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, एलोपैथिक नहीं ले रही हूँ, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगी थी कि एक दिन पूरा मैं मोशन पास ही नहीं कर पाती थी, दिक्कत आती थी जब तक वो मेडिसिन ना लो। कितनी 2 या 3 बार, हाँ डुप्लेक्स कितना? 3 बार लेती थी दिन में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में, तब मैं प्रॉपर रिफ्रेश हो पाती थी। बट अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस मेडिसिन के ड्यूरिंग मैंने सिर्फ 1 बार ही कर दिया था उसको, और ठीक सब चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब दिन में 1 दफ़ा लेती हैं? अभी 1 दफ़ा लेती हूँ सर। दिन में? हाँ जी। तो कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा है, महंगा भी होता है, ये तो जी 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 जी। तो थैंक यू डियर व्यूवर्स, जैसे आपने देखा कि ये जो है लाइव एग्जाम्पल है। आदमी अपने एतबार से कह देता है मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट ना हो तो उस बात के अंदर वो सच्चाई नहीं होती। तो अब ये 2 सच्चाई या 2 ट्रूथ या 2 फैक्ट हमारे पास मौजूद है। एक तो पेशेंट की जर्नल सिम्टम्स के पहले से सिम्टम्स के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, नंबर 2 जो लेबोरेटरी पैरामीटर है। तो थैंक यू सो मच। तो आपके पास अगर कोई ऐसे पेशेंट हों तो वो भी यूनानी ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं और लीवर ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।